अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, यानी कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूड वेरिएबल, और लेक्चर नंबर 8 में हमने बात की थी इंपॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स को। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं लेक्चर नंबर 10, जो कि है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 11 और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने 12 को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखें कि जो एरर्स ऑफ मेजरमेंट है ये है क्या, कि जब भी किसी चीज़ को हम मेजर करते हैं, वो हमारी लेबॉरेटरी में हो या लेबॉरेटरी से बाहर हो, किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो वहाँ एरर्स पाया जाता है। ओके, तो एरर क्या होते हैं, कि कितने होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरह के एरर होते हैं, वो आज इंशाल्लाह हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। तो देखें कि जो एरर्स होते हैं हमारे पास, वो वेट के हवाले से भी हो सकते हैं, वो हाइट के हवाले से भी हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ को मेजर करने के हवाले से हो सकते हैं। डन हो गया। अब देखेंगे हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है ये क्या है। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, बाइज्ड एरर क्या होता है, और अनबाइज्ड एरर क्या होता है। ओके, तो देखेंगे कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि जो हमारे पास अब्सोल्यूट एरर है, इसको हम इन तमाम एरर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं। सपोज करें एक हमारे पास स्टूडेंट ले लें, एक हमारे पास स्टूडेंट है या कोई भी वर्कर है या ऑफिस बॉय है, कोई भी नाम ले लें। उसका वजन है 70 kg, जो कि हमने खुद मेजर किया है। ओके, हालांकि उसका एग्जैक्ट जो मैस है, वे जो वेट है उसका, वो ट्रू मैस ये नहीं है। यानी कि जो हमने खुद से एक देखे, उसका जो असल मैस वेट है ना, वो हो सकता है 5 से इसके दरमियान हो सकता है। क्योंकि हमने खुद इसको वेट को मेजर किया है, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, या किस चीज़ पर हमने इसको इस वेट को मेजर किया उसमें से गलती हो गई हो, या इसको मैं वेट को मेजर करने से हमसे कोई डिजिट्स भूल गया हो, तो ये हो सकता है। तो हम ये नहीं सकता कि इसके मैं जो डिफरेंस का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं हम कह सकते। अगर हमने 70 kg किसी पर्सन का, किसी स्टूडेंट का, किसी वर्कर का या किसी ऑफिस बॉय का वेट है, तो इसका मतलब है कि उसका जो एग्जैक्ट वेट होगा वो इसके इस बाउंड्री के इर्द गिर्द ही होगा, या 69.5 से अबव होगा, या जो 75 पॉइंट से कम होगा, इसके दरमियान ही होगा इसका जो एग्जैक्ट वेट होगा। ओके, तो अब अब्सोल्यूट एरर देखें कि जो मेरे पास अब्सोल्यूट एरर होता है, इसका जो अब्सोल्यूट एरर, इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ट्रू वैल्यू नेगेटिव मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कि हमने एक स्टूडेंट का या एक ऑफिस बॉय का जो वेट है वो खुद से मेजर किया है, वो कितना है 70 kg, और इसका जो ट्रू वैल्यू है यानी कि वेट की, वो है हमारे पास 69.5। ओके, यानी कि एक पर्सन है, उसका जो एग्जैक्ट जो हमारे पास है वेट है वो है 69.5 एग्जैक्ट, लेकिन मेजर करते हुए हमारे पास आया 70। अब अगर हम अगेन मेजर करेंगे, हो सकता है जो हमने खुद से मेजर वेट किया है वो 69.5 आ जाए, या ये हो सकता है दोबारा फिर यही वेट आ जाए, या ये हो सकता है इसका जो हम दोबारा अगेन थर्ड टाइम करेंगे स्टूडेंट का वेट मेजर करेंगे, हो सकता है वो 70.5 आ जाए। ओके, लेकिन जो एग्जैक्ट जो हमारे पास वेट है वो है 69.5, तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है। इसको जब हम माइनस करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.5 kg। ओके, ये हमारे पास होता है अब्सोल्यूट एरर। ओके, तो अब देखें कि जो हमारे पास रिलेटिव एरर होता है, ये क्या होता है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में हमारे पास सिंपल क्या करना होता है कि जो हमारे पास अब्सोल्यूट वैल्यू आई होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम ट्रू वैल्यू पर। कि सपोज करें हमारे पास जो यानी कि इसका जो फार्मूला वो है अब्सोल्यूट एरर ओवर डिवाइड ट्रू वैल्यू। डन हो गया। आप देखिए अब्सोल्यूट एरर मेरे पास क्या आया है -0.5, तो ट्रू की वैल्यू क्या है मेरे पास 69.5। तो जब इसको हम क्या नाम हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट -0.0071 ऐसे आएगी। ओके, तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर की वैल्यू आ चुकी है। डन हो गया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की। इसमें क्या सिंपल करना होता है, इसमें सिंपल हम इसको जो रिलेटिव एरर होता है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इसमें जब इसको हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमारे पास इसकी परसेंटेज एरर होगा वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, ये हमारे पास एरर आ जाएगा और इसको हम परसेंटेज एरर कह रहे हैं। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे पास बाइज्ड एरर और अनबाइज्ड एरर क्या होता है। हमारे पास जो बाइज्ड और अनबाइज्ड जो हमारे पास एरर है वो क्या होता है कि देखें, अगर इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 69.5, लेकिन हमने एक मेजर किया है तो वो हमारे पास आई है 70 kg। डन हो गया। तो अगर हम उस स्टूडेंट के उस बॉय से ऑफिस बॉय के एक दफ़ा यानी कि मेजर किया वो आया है 70 kg। अगर हम दोबारा मेजर करेंगे तो अगर वो 70 से अबव आ गया है, ओके, तो दोबारा मेजर किया वो फिर 70 से अबव आ गया है, तो ये हमारे पास बाइज्ड एरर की एग्जांपल होगी। यानी कि ये हमारे पास बाइज्ड एरर है। एग्जैक्ट क्या है 79.5 है वेट स्टूडेंट का। ओके, लेकिन हमने जब पहली मरतबा मेजर किया वो आया इससे अबव, यानी कि इस चीज़ से अबव आया। जब सेकंड मरतबा मेजर किया तो वो इससे अबव आया, यानी कि 70 kg दोबारा गेन आ गया। जब हमने थर्ड टाइम मेजर किया तो उसका आ गया थर्ड टाइम आ गया 7.5, यानी कि इससे 3 मरतबा मेजर किया तो इससे अबव वैल्यू आई है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगी बाइज्ड एरर। या इसका जो सेकंड केस होता है वो ये हो सकता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो है 69.5, लेकिन जब हमने पहली मरतबा मेजर किया इसका जो वेट तो उसका वो हो सकता है कि इससे ऑलमोस्ट बहुत कम, यानी कि 4 आ जाए 69.4 आ जाए। तब हम सेकंड टाइम मेजर करेंगे तो फिर यही आ गया, थर्ड टाइम मेजर करेंगे तो फिर यही आ गया। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है बाइज्ड एरर की। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एरर जिसमें अगर हमने एक दो या दो से ज़्यादा मरतबा मेजर की है चीज़, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से हायर या एग्जैक्ट वैल्यू से लोअर तीनों वैल्यूज आई हैं, तो ऐसी एरर को हम बाइज्ड एरर कहते हैं। ओके, अब हम बाइज्ड एरर को कई नाम से पुकार सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम सिस्टमैटिक एरर भी कह सकते हैं, इसको हम कम्युलेटिव एरर भी कह सकते हैं। ओके हो गया। तो अब हम सेकंड टाइप पर चलते हैं जो कि है अनबाइज्ड एरर। इसी एग्जांपल को हम लेते हैं कि जो एग्जैक्ट है वो हमारे पास, जो एग्जैक्ट हमारे पास वो 69.5 ही वेट है। ओके, तो अगर जब हम पहली मरतबा मेजर किया तो वो आया हमारे पास यही आया। लेकिन जब हमने सेकंड मरतबा मेजर किया इसी स्टूडेंट के वेट को तो वो आया 70 kg।
तो अब इसका क्या मतलब है, एक लोअर चीज़ आ गई है, एक हायर चीज़ आ गई है। तो अब इस एरर को हम अनबाइस्ड एरर कहते हैं। ओके, यानी कि ऐसा एरर अनबाइस्ड एरर का रहता है जब हमारे पास एक्सेस एंड डिफ्लेक्ट्स होती है फ्रॉम द ट्रू वैल्यूज। ओके, और वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होती है, इक्वली वैल्यू की इक्वल हो जाती है। तो इस एरर को हम अनबाइस्ड एरर कहते हैं। तो इसको हम अनबाइस्ड एरर को कॉम्पेंसेटिंग एरर भी कह सकते हैं, एक्सीडेंटल एरर भी कह सकते हैं, यानी कि एक्सीडेंटल एरर भी कह सकते हैं, या इसको हम रैंडम एरर भी कह सकते हैं, या इसको हम कॉम्पेंसेटिंग एरर भी कह सकते हैं। ओके, तो ये आज हमारा था इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी।